Hello students, welcome back to my channel Learn English with Vani. So in today's video we are going to study the poem Fire and Ice. So let's begin. तो देखो बच्चों, ये जो पोम है आपकी फायर एंड आइस, ठीक है, इसको लिखा है हमारा, किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो एक फेमस अमेरिकन पोइट रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी पोम्स लिखी है नेचर के बारे में और ह्यूमन की जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, उनके बारे में। फिर है हमारा हिज पोम्स लुक सिंपल बट हैव डीप मीनिंग। मीनिंग इसकी जो पोम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल सी लगती है, लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा मीनिंग होता है, बहुत डीप में मीनिंग होता है इसकी पोम्स का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। ठीक है, ही ऑफन यूज एवरीडे वर्ड्स टू एक्सप्लेन बिग आइडियाज ऑफ लाइफ। ये क्या करते हैं? एवरीडे वर्ड्स, यानी कि जो हम लोग नॉर्मली वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, है ना, इंग्लिश में, तो ये क्या करते हैं? एवरीडे वर्ड्स को यूज़ करते हैं और उसके बाद में क्या होता है, ये बड़े बड़े जो चीज़ें होती है लाइफ की, बड़े बड़े जो आइडियाज़ होते हैं लाइफ के हमारे, उसको एक्सप्लेन करते हैं अपनी पोम्स में। ठीक है, तो इसकी समरी क्या है? द पोम फायर एंड आइज टॉक्स अबाउट हाउ द वर्ल्ड माइट एंड। मतलब कि जो पोम है हमारी फायर एंड आइस, इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो हमारी दुनिया है वो ख़त्म हो सकती है। कैसे? कुछ लोग मानते हैं, सम पीपल बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग मानते हैं कि जो हमारा दुनिया है वो किस में ख़त्म हो जाएगी? आग में। ठीक है, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, ग्रीड, एंगर एंड हेट्रेड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फायर है, यहाँ पर फायर क्यों बोला गया है? देखो तो क्यों बोला गया है फायर जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है कि लोगों में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रीड है यानी लालच है, एंगर है यानी गुस्सा है, हेटरेट है, एक दूसरे को लेके नफरत है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा घृणा बोलते हैं ना जिसको, वो है। और डिज़ायर मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा किसी चीज़ को, गलत चीज़ के लिए। ठीक है, तो इसके लिए फायर यूज़ किया है कि लोगों में ये चीज़ इतनी है कि दुनिया ख़त्म हो सकती है। ठीक है, अदर्स बिलीव दैट वर्ल्ड विल एंड इन आइस। बाकी लोगों को लगता है कि जो हमारी वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है वो बर्फ़ में ख़त्म हो जाएगी। कैसे? आइस क्यों? यहाँ पर आइस का मतलब क्या है? इस पोम में आइस का मतलब क्या है? तो इस पोम में आइस का मतलब ये है कि द पोइट्स, नहीं, आई स्टैंड्स फॉर कोल्ड फीलिंग्स लाइक हेट्रेड, सेल्फिशनेस एंड इनडिफरेंस। देखो, आइस किस चीज़ के लिए इस पोम में यूज़ किया गया है? कोल्ड फीलिंग्स के लिए, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ऐसे कितना बोलते हैं ना, बहुत कठोर दिल के इंसान होते हैं, है ना, मतलब बोलते हैं ना कि तू तो इमोशनलेस पर्सन है, तेरे अंदर इमोशंस नहीं है, तेरे अंदर इंसानियत नहीं है बेसिकली। तो इसमें भी हेटरेट कॉमन है। देखो, हेटरेट क्या है? कॉमन है, यानी कि नफरत है लोगों में एक दूसरे को लेकर। ठीक है, और क्या है? देखो, सेल्फिशनेस है, सेल्फिशनेस यानी कि मतलबी लोग हैं सारे, इनडिफरेंस। ठीक है, द पोइट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर डेंजरस। देखो, पोइट कहता है कि जो फायर है लोगों में और जो आइस है, ये जो दोनों चीज़ है, ये दोनों ही खतरनाक है। ये दोनों ही क्या है? हमारी खतरनाक है। द स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड कोल्ड हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो अगर किसी गलत चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हमारे अंदर डिज़ायर होता है, ठीक है, और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नफरत है, गुस्सा है, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा मतलबी है, अगर ये चीज़ें होंगी वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड जो है वो बुरी तरह डिस्ट्रॉय यानी खराब हो सकता है। ठीक है, इंडिफरेंस मतलब होता है बेरुखी। ठीक है, जिस इंसान के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, भावना नहीं होती। ठीक है, अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम यानी मेन आइडिया जिसे हम बोलते हैं, तो मेन आइडिया क्या है या थीम क्या है? इस पोम की थीम है डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस। कि ह्यूमन इमोशंस, अगर हम इतने ज़्यादा कठोर दिल के होंगे, हमारे अंदर कोई भावना ही नहीं होगी, एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा हेटरेट होगा यानी नफरत करते होंगे एक दूसरे से, तो क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस यानी कि बहुत ज़्यादा दुनिया जो खराब हो सकती है, इंसानियत मर सकती है। ठीक है, फायर, फायर को यहाँ पर कैसे दिखाया गया है? डिज़ायर से, ग्रीड से, एंगर से, आइस को हेट्रेट
क्रुएलिटी, क्रुएलिटी यानी कि बहुत बुरा बर्ताव करना किसी के साथ, लैक ऑफ फीलिंग्स यानी हमारे अंदर भावना है ही नहीं, मर चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस का मतलब होता है फिगर्स ऑफ स्पीच, जो आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा 10th क्लास में या फिर जूनियर क्लासेस में भी, जिसको हम पोम में पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं। तो पहला आता है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? सेम साउंड का रिपीट होना। जैसे इसमें लिखा है ना सम से, तो पहला क्या आ रहा है? मतलब एस लिखा हुआ है, दूसरे में भी एस लिखा है, लेकिन सेम साउंड आ रहा है, स का, सम से, है ना। तो इसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद में हमारा है मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे फायर एंड आइस को एज सिंबल यूज किया गया, जैसे फायर मतलब एक स्ट्रॉन्ग विश, बट गलत दिखाया गया इसमें, ठीक है, वो वाली। आइस यानी हेटरेट, नफरत। फिर आता है हमारा एंथिसिस, यानी कि अपोजिट आइडियाज को साथ में लाना। जैसे फायर अपोजिट और आइस दोनों अलग चीज़ें हैं, फायर मतलब आग और आइस मतलब बर्फ टाइप, तो दोनों अपोजिट हैं, अलग है एक दूसरे के। फिर आता है हमारा इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? जब हमारे दिमाग में कोई पिक्चर बनती है, ठीक है, उसको हम इमेजरी कहते हैं। जैसे आग का जलना और बर्फ का जमना, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पोएटिक डिवाइसेस। उसके बाद में हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। तो देखो, फायर यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर और ग्रीड, किसी गलत चीज को लेकर हमारे अंदर इच्छा होना या चाह होना, ठीक है। ग्रीड यानी लालच। आइस यानी हेट्रेट, यानी कि नफरत। कोल्ड फीलिंग्स यानी कि कोल्ड फीलिंग्स उसको कहते बोलते हैं तो कितना कठोर दिल का है, पत्थर दिल का इंसान है वो। फिर आता है हमारा डिजायर, यानी कि किसी चीज को लेकर स्ट्रॉन्ग विश होना, लेकिन इस पोम में गलत विश बताई गई कि हमें नफरत नहीं होनी चाहिए किसी के लिए, ठीक है। फेवर यानी सपोर्ट करना, सहारा देना। पेरिश, बी डिस्ट्रॉयड, एकदम तबाह हो जाना, खत्म हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। हेट मतलब नफरत, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। सफाइस मतलब बी इनफ, कि इतना काफ़ी है, ठीक है। मोरल इसका क्या है, यानी कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक्सट्रीम इमोशंस कैन डिस्ट्रॉय लाइफ, अगर हमारे अंदर एक्सट्रीम लेवल पे कि मतलब कुछ ज़्यादा ही बेकार गंदे इमोशंस हैं, यानी कि नफरत है, तो उससे हमारी ज़िंदगी या सामने वाले की ज़िंदगी भी हम खराब कर सकते हैं। बोथ डिज़ायर आर सॉरी एंड हेटरेट आर हार्मफुल, तो जो वो दोनों चीज़ें हैं, डिज़ायर भी और हेटरेट भी, दोनों ही हार्मफुल है हमारे लिए, यानी नुकसानदायक है, ठीक है। फिर आता है ह्यूमन शुड कंट्रोल देयर फीलिंग्स, ह्यूमंस को अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, गलत फीलिंग्स को, यानी कि किसी के लिए हमारे दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, so please like, comment, share and subscribe to my channel Learn English with Vani, and also press the bell icon for more such videos. Thank you for watching. See you in the next video.